हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन के बारे में। तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या सिम्टम्स है, तो इसके बारे में वीडियो में लास्ट तक बने रहे और जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूं ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये क्यों होता है, इसका क्या होने, ब्लड प्रेशर लो होने का क्या कारण है। तो ब्लड प्रेशर का लो होने का जो मेन कारण है वो शारीरिक कमजोरी की वजह से ऐसा होता है, या फिर आपका ब्लड हैवी लॉस हो गया, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तब भी ऐसा हो सकता है, या फिर आपका हेमोग्लोबिन का कमी की वजह से ऐसा आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, या कोई लेडीज है महावारी के बाद उसका ब्लड बहुत ज़्यादा चल जाता है, उसकी वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर लो का शिकायत हो सकता है, या फिर अधिक आप उपवास रख लिए तब भी आपका ऐसा हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल या मेंटल वर्कलोड ले लिए, बहुत ज़्यादा फिजिकल काम कर दिए, धूप में काम कर दिए, तब भी आपको लो ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। तब आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। यदि आपको रेगुलर ऐसा ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आप अपना डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं कि क्यों आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो अब इसका क्या सिम्टम्स है, क्या कारण है, चलिए जानते हैं। इसका जो सिम्टम्स है, जी घबराना, उल्टी, चक्कर जैसा इसमें लगता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक, सर दर्द जैसा लगता है। इसका और भी कारण है कमजोरी, बहुत ज़्यादा आलस जैसा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, उठने का मन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसा लगता है। अब इसका जो पेशेंट को जो डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया था वो कौन सा ट्रीटमेंट दिया था, क्या ट्रीटमेंट दिया था। जो डॉक्टर द्वारा पहला ट्रीटमेंट दिया था वो कंप्लीट बेड रेस्ट का दिया था। पेशेंट को पूरा आराम करने के लिए कहा जाता है, और उसके बाद इसमें नॉर्मल सलाइन NS IV चढ़ाया जाता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 90 से 60 है तो इसमें IV लगाया जाता है। यदि आपका इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, यदि इससे लो है तो लेवल पे लाने के लिए आप ORS पाउडर का उपयोग या फिर लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसको आप जब बाजार में नहीं तो अपना घर में भी बना सकते हैं। मैं अगला वीडियो में इसको बना दूंगा, आप कमेंट करें कि ORS कैसे घर में बनाया जाता है। अब यदि आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर लो का शिकायत रहता है तो आप एक मल्टीविटामिन का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर द्वारा एक सलाह दिया जाता है मल्टीविटामिन टैबलेट, जिसमें मल्टीविटामिन मिनरल्स मिला हुआ आता है, या फिर आप कोई भी प्रोटीन रिच पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी काजू, किशमिश या फिर बादाम वगैरह का उपयोग कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, उससे आपका ब्लड प्रेशर जो लो रहता है उसको आप लेवल पे ला सकते हैं। आज यदि आपको खून की कमी से ब्लड प्रेशर का लो रहता है, अब खून की कमी के लिए उसमें जो टेस्ट किया जाता है वो हेमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है। अब खून की कमी को लेवल में लाने के लिए उसमें हेम्फर एक्सटी टैबलेट या ऑर्ट्रिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उसके लिए एक एंजाइम सिरप का उपयोग किया जाता है। उसमें अरिस्टोजाइम, यूनिएंजाइम या बेस्टोजाइम या कोई भी सिरप का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका जी घबराहट हो रहा है, उल्टी हो रहा है या फिर चक्कर जैसा लग रहा है, तो आप यदि जी घबरा रहा है, उल्टी हो रहा है, तो आप एक गैस की दवा ले सकते हैं जिसमें रेंटक डी आता है या फिर पेंटॉप डी आता है। पेंटाप्राजोल डोमपेराडोन का कोई भी ले सकते हैं, या फिर रेवेप्राजोल डोमपेराडोन का ले सकते हैं, या फिर ओमेप्राजोल डोमपेराडोन का कोई भी दवा ले सकते हैं। यदि आपको चक्कर जैसा महसूस होता है तो एस्टेमेटिल MD आप उसमें ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा जानकारी अच्छा लगा होगा। यूं ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।